देश को और प्रदेश को पता है कि आग लगाने वाले लोग कौन हैं। उनको अगर इलाज नहीं मिल रहा हो तो समाजवादी पार्टी उनका इलाज फ्री में करवा देगी, मुफ्त में कराएंगे। तो ऑन कैमरा समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर भुवन जोशी ये कह रहे हैं ऑन कैमरा कि योगेंद्र राणा का इलाज आप करवाएंगे फ्री में, अस्पताल का सारा खर्चा देंगे आप यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, हम कहना चाहते हैं उनको जो मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। कह रहे हैं योगेंद्र राणा कि मैंने सिर्फ प्रस्ताव रखा है उनके पास, अब वो शादी करें ना करें, निकाह करें ना करें, क्या दिक्कत है, लेकिन क्योंकि मैंने प्रस्ताव रखा, अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो प्रस्ताव रख दिया है, मैं अपनी बात से अड़िग हूँ, मतलब मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। वो ऑन कैमरा कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। जो करणी सेना जैसे जो संगठन है, ये निश्चित तौर पे हमें लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एजेंडा है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। एक व्यक्ति विवाहित है और उसके बाद वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो मुझे लगता है ये मानसिक दिवालियापन है। मैं उनको कहूँगा कि अच्छी है मनोचिकित्सक से उनको अपना इलाज कराना। मतलब योगेंद्र राणा जो है वो मानसिक रोगी है कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जो एक व्यक्ति शादीशुदा है वो किस तरह से कह सकता है इस तरह की समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर भुवन जोशी ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि योगेंद्र राणा करणी सेना का उपाध्यक्ष जो है वो मानसिक रोगी है। मेरे को लगता है एक मानसिक संतुलन जिसका ठीक होगा वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। देश में अन्य विचारधारा के भी प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या किसी ने कहने का काम करा कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे? नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं thehintindia.com। दोस्तों, लगातार कई मुद्दे हैं देश में बातचीत करने के लिए। तमाम मुद्दे ऐसे हैं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे लगातार देश में गरमाए रहते हैं। बिहार की बात करें, बिहार चुनाव को लेकर के बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और फिलहाल एक जो करंट मुद्दा जो है वो इस वक्त देश में गरमाया हुआ है वो है योगेंद्र राणा, करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने इकरा हसन, समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। और इकरा हसन, मैं खूबसूरत भी हूँ, मैं अच्छा भी हूँ, मेरे पास मोटा माल है, पैसा है, ज़मीन जायदाद है, 50 बीघा ज़मीन है, और अगर वो चाहें मुझसे शादी करना तो मैं शादी उनसे कर सकता हूँ, निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। ऐसा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करणी सेना के योगेंद्र राणा का बयान है। तो मेरे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर भुवन जोशी हैं। सर, क्या कहेंगे? योगेंद्र राणा कह रहे हैं कि इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो करणी सेना जैसे जो संगठन हैं, ये निश्चित तौर पे हमें लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एजेंडा है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। और इनका एकमात्र उद्देश्य होता है किसी तरह वो नफ़रत जो कि बीज बोए जाएं और उसकी फसल चुनाव में काटी जाए, ये उसी एजेंडे के तहत कार्रवाई करते हैं। चाहे आपने देखा होगा करणी सेना ने किस प्रकार हमला करने का काम करा, हमारे सुमन जी, हमारे जो राज्यसभा सदस्य हैं उनके ऊपर, आप देखिए ये भी हमारी सांसद हैं और अविवाहित हैं, उनके ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी, ये इनके संस्कारवान जो पार्टी है इसका चाल चरित्र और चेहरा है। क्योंकि करणी सेना जैसे जो संगठन है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से अनुवांशिक संगठन में कह सकता हूँ इनको, ये वो संगठन है और इनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि किसी प्रकार नफरत फैलाई जाए और नफरत की फसल जो कटे उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले। उनका कहना है कि साफ तौर पर एफआईआर भी हो गई है, समाजवादी पार्टी का विरोध कर रही है और अब तो राजपूत समाज खुद इसका विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं अपने बात से अड़िग हूँ, मैं माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगूंगा। तो क्या कहेंगे, मतलब जिद्दी कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग? मैं तो इतना कहूँगा कि इनका संस्कार जो है वो संस्कार की गलती है। एक व्यक्ति विवाहित है और उसके बाद वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है ये मानसिक दिवालियापन है। मैं उनको कहूँगा कि अच्छी है मनोचिकित्सक से उनको अपना इलाज कराना। मतलब योगेंद्र राणा जो है वो मानसिक रोगी है कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, जो एक व्यक्ति शादीशुदा है वो किस तरह से कह सकता है इस तरह की बातें और इस तरह की बातें। समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर भुवन जोशी ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि योगेंद्र राणा करणी सेना का उपाध्यक्ष जो है वो मानसिक रोगी हैं। मेरे को लगता है एक मानसिक संतुलन जिसका ठीक होगा वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। मुझे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उनको किसी अच्छे मनोचिकित्सक की आवश्यकता है, योगेंद्र राणा को। जी, लेकिन वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर हम आवाज़ उठाएं, आपने बयान सुना होगा, कह रहे हैं कि हम अगर आह भी करें तो लोगों को आग लग जाती है और वो कत्ल भी कर दें तो दिक्कत हो जाती है, मतलब कुछ होता नहीं है। देखिए, देश को और प्रदेश को पता है कि आग लगाने वाले लोग कौन हैं। आग लगाने वाले लोग गुजरात से प्रारंभ हुए थे और आज भी नफरत लगा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आप तो बहुत इस देश के युवा पत्रकार जरूर है, लेकिन आपका भी एक अपना एक अलग सम्मान है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने देखा क्या किस देश में अन्य विचारधारा के भी प्रधानमंत्री रहे हैं,
क्या किसी ने कहने का काम करा कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे? तो निश्चित तौर पर ये बताने को काफ़ी है कि 80-20 की बात मुख्यमंत्री जी करेंगे, प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करेंगे, तो ये निश्चित तौर पे बताने को काफ़ी है कि भारत के जो संविधान है उसकी धज्जियाँ उड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो सबको साथ लेके चलने का और सबका सम्मान करने का पाठ सिखाता है। लेकिन जोशी जी लगातार जो योगेंद्र राणा जो हैं वो ये लगातार ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी जो विरोध कर रही है वो तो विरोध करेगी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का मतलब नमाजवादी पार्टी, मतलब ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं नमाजवादी पार्टी, आप लोगों को कह रहे हैं। देखिए, नमाजवादी पार्टी कहें, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी को ये किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, देश और प्रदेश समझता है। और जो अहंकार होता है, ये देश हमारा अहंकार को पसंद नहीं करता। आपने देखा होगा 2024 में किस तरह की बातें हो रही थी, 400 पार की बात हो रही थी, 80 की बात हो रही थी। ये देश और प्रदेश अहंकार को पसंद नहीं करता। उन्होंने जवाब देने का काम करा। 400 वाले 240 पे रुक गए, 80 वाले 35 पे आ गए। तो ये देश और प्रदेश समझता है। इस तरह की स्थान हमारे देश और प्रदेश के संविधान में भी नहीं है, लोकतंत्र में भी नहीं है, और यहाँ के लोग भी इस तरह की बातों को पसंद नहीं करते। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं योगेंद्र राणा कि मैंने सिर्फ प्रस्ताव रखा है उनके पास, अब वो शादी करें ना करें, निकाह करें ना करें, क्या दिक्कत है, लेकिन क्योंकि मैंने प्रस्ताव रखा, अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो प्रस्ताव रख दिया है, मैं अपनी बात से अड़िग हूँ, मतलब मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। वो उनके हम कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, ऐसा कह रहे हैं। ये केवल उनकी सस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका है, और हम फिर आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे उनको एक अच्छे मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। मानसिक रोगी हैं जी बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूँ एक जो कानून का जानकार होगा या इस देश के संविधान को मानने वाला होगा, इस तरह का एक शादीशुदा व्यक्ति इस तरह का प्रस्ताव नहीं देगा। तो वो तो कह रहे हैं मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया है, पत्नी एग्री है तभी तो मैं कर रहा हूँ। उनकी पत्नी का अभी तक देश और प्रदेश ने कोई इस तरह का बयान नहीं देखा है, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ इसकी हमें और फिर हम इस तरह की बहस में नहीं पड़ना चाहते। देश के बहुत गंभीर अन्य मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, परीक्षा लीक के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, ये मुद्दे बड़े हैं, महंगाई का मुद्दा है, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ये तो सस्ती लोकप्रियता पाने के जो लोग समाज में और काम नहीं करना चाहते और केवल अपनी दुकान को चलाना चाहते हैं, इस तरह के बयानों से, ये हल्के लोगों के बयान है। लेकिन फिर दोबारा मैं उसी सवाल पे आऊँगा दोबारा, योगेंद्र राणा जो कह रहे हैं निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल इकरार से, तो क्या कहोगे आप? मैं इतना कहना चाहता हूँ, बहुत उनको अगर इलाज नहीं मिल रहा हो तो समाजवादी पार्टी उनका इलाज फ्री में करवा देगी, मुफ्त में कराएंगे। तो ऑन कैमरा समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर भुवन जोशी ये कह रहे हैं ऑन कैमरा कि योगेंद्र राणा का इलाज आप करवाएंगे फ्री में, अस्पताल का सारा खर्चा देंगे आप यहाँ? बिल्कुल हम कहना चाहते हैं उनको जो मनोचिकित्सक की आवश्यकता है, जो इस तरह के अमर्यादित जो भाषा उन्होंने बोली है, हम कहना चाहते हैं उनको किसी अच्छे मनोचिकित्सक से, चाहे कितने खर्चा आ जाए, समाजवादी पार्टी उनको अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाएगी। साफ तौर पर कहना है कि मैं अपनी बात पर अड़िग हूँ, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान आज़ादी देता है कि मैंने प्रस्ताव रखा है ना वहाँ पर जाकर, वो कह रहे हैं मैंने प्रस्ताव रखा है वहाँ पर जाकर के, तो क्या दिक्कत कर दी मैंने, क्या गलत बोल दिया? देखिए, गलत क्या बोला है ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ उनको, फिर मैं आपके चैनल में कहना चाहता हूँ उनको इलाज की आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति संविधान को पढ़ा होगा इस तरह की बातें नहीं करता। मैं डरता नहीं हूँ, बिल्कुल भी डरता नहीं हूँ मैं, बिल्कुल। अब मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, ढीठ लोगों के लिए मैं क्या बोलूँ, जो ढीठ होते हैं उनके लिए मैं क्या बोलूँ, जिन लोगों को मर्यादा का ध्यान नहीं है, जिन लोगों को संविधान का ध्यान नहीं है, और केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किसी की बहन बेटी के बारे में इस तरह की बातें करने, और एक देश की सांसद और अविवाहित सांसद के बारे में ऐसा बोलना, मुझे लगता है ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि योगेंद्र राणा पे एनएससी लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो लगना चाहिए योगेंद्र राणा पे, तो समर्थन करते हैं इस बयान का आपके? हाँ, लगना चाहिए। इतना कहना चाहता हूँ, अच्छाई और बुराई जब भी चलती है तो कुछ लोग बुराई को भी स्वीकार करते हैं। हमें डर है कि इस देश का युवा कहीं भटक ना जाए, इस तरह की सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो भी ऐसे हल्के बयानों का सहारा ना ले, जिससे युवाओं का जो भविष्य है और खतरे में आ जाए।